नमस्कार, स्वागत, सुप्रभात आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ में राजेश द्विवेदी। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। चुनावी सफर में अब प्रियंका की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। आज वो बुलंदशहर और कल मुरादाबाद में रैली करने वाली है। दरअसल प्रियंका संगठन के साथ जनाधार मजबूत करने में जुटी है। बुलंदशहर से कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा 14 जिलों के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन बुलंदशहर के अनूप शहर में होने जा रहा है। यहां पर गांव, जिला, मंडल तक के पदाधिकारियों के साथ प्रियंका संवाद करेंगे। इसके लिए वो दिल्ली से कुछ देर बाद बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ देर बाद दिल्ली से बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी। वहां के अनूप शहर में आज सम्मेलन करेंगी, कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं पहुंचे, उनके वादे जो प्रतिज्ञाओं के रूप में हैं इन चुनाव में, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचे। इसके लिए वो अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक संवाद भी करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार तलाशने की तैयारी, बल्कि उसे बढ़ाने की तैयारी। गांव, जिला, मंडल के पदाधिकारियों के साथ संवाद और शुरुआत बुलंदशहर के अनूप शहर से। थोड़ी देर में दिल्ली से बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव, यूपी की प्रभारी। और बड़ी चुनौती उनके सामने उत्तर प्रदेश चुनाव की। लगातार वो उत्तर प्रदेश आ रही हैं, लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या खबर है, आपके पास अपडेट क्या है? क्या प्रियंका बुलंदशहर के लिए रवाना हो चुकी हैं दिल्ली से? क्या सड़क मार्ग से जाएंगी? अगर सड़क मार्ग से जाएंगी तो कब तक बुलंदशहर पहुंचेंगी? वहां पर क्या होगा, सब कुछ विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा 10 बजे दिल्ली से रवाना होंगी। सड़क मार्ग के जरिए वो बुलंदशहर जाएंगी। तकरीबन 12 बजे के करीब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी, जहां पर तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। आज का जो कांग्रेस का कार्यक्रम है बुलंदशहर के अंदर, इसमें 14 जिले के तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी आएंगे। अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक के तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिनको प्रियंका गांधी संबोधित करेगी। कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जाएगा कि जो प्रतिज्ञा कांग्रेस पार्टी ने ली है, जो उनकी प्रतिज्ञा है, खासतौर से अगर बात करें तो महिलाओं को टिकट देने की बात हो, चाहे वो छात्राओं को स्कूटी देने की बात हो, मोबाइल देने की बात हो, और इसके साथ साथ मुफ्त इलाज देने की बात हो, जितनी भी प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली है, उन तमाम सारे प्रतिज्ञाओं को कांग्रेस के जो तमाम सारे कार्यकर्ता आएंगे उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से जन जन तक इन सारी प्रतिज्ञाओं को पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी का ये मकसद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से तमाम सारे ऐलान उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि वोटों का जो कन्वर्जन है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किया जा सके। और यही कारण है कि इसकी शुरुआत आज वो बुलंदशहर से कर रहे हैं, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद कल वो मुरादाबाद जाएंगी और इसी तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं वहां पर वो जाकर के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगी। कार्यकर्ता प्रतिज्ञा सम्मेलन इसका नाम दिया गया है, जहां पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा किस तरीके से वो जन जन के बीच में जाएं और कांग्रेस पार्टी के संदेश को फैलाएं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी की जो सदस्यता अभियान है, इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने विचार रखेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके जो सदस्यता अभियान है उसमें तेजी आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके, जिससे कि मिशन 2022 को पूरा किया जा सके। और यही कारण है कि अब आज प्रियंका गांधी खुद पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर पहुंच रही है, जहां पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, आपने विस्तार से सारे कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के पीछे के प्रयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर में अलीगढ़ में जनसभा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी को कल मेरठ में जनसभा करनी थी, मेरठ में जनसभा की उन्हें इजाजत नहीं मिली थी, तो आज असदुद्दीन ओवैसी होंगे उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे आज असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद दोपहर में अलीगढ़ में जनसभा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। कल मेरठ में वो जनसभा करना चाहते थे, लेकिन परमिशन उनको नहीं मिली। आज अलीगढ़ में जनसभा करेंगे दोपहर। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज कुशीनगर में। पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन आज कुशीनगर में अखिलेश की समाजवादी विजय यात्रा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। आज अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा कुशीनगर, फाजिल नगर, दमकुई विधानसभा में निकलेगी और इसके बाद किसान PG कॉलेज और कसिया के मालती पांडे इंटर कॉलेज में वो जनसभा भी करेंगे। दरअसल समाजवादी विजय यात्रा का यह तीसरा चरण है, जो आज कुशीनगर में ही खत्म हो जाएगा और पूर्वांचल में जनाधार मजबूत करना ही इस यात्रा का मकसद है। इसी कोशिश में अखिलेश ने पूर्वांचल में सियासी ताकत झोंक दी। तो आज ही कुशीनगर से वापस भी लौट आएंगे लखनऊ। आज जनसभाएं करेंगे कुशीनगर क्षेत्र में। कई विधानसभा क्षेत्रों में आज उनकी विजय यात्रा जाएगी।
हमारे संवाददाता उनकी आज की रथ यात्रा पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज श्रीवास्तव। नीरज, आज किन क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी? कार्यक्रम आज कैसा रहने वाला है अखिलेश यादव का वहां? देखिए, आज दूसरा दिन है विजय यात्रा का और कुशीनगर में आज कुशीनगर चौराहे पर और उसके बाद तमकुही राज और फाजिल नगर में भी इनकी यात्रा जानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जगह पर जनसभा भी इनकी होनी है और बहुत ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कल गोरखपुर में भी थे और खासा प्रहार किया था महंगाई को लेकर और जो वादे भाजपा ने किए हैं उसको लेकर लगातार वो हमले करते रहे हैं। और ये जो कुशीनगर की आज की यात्रा है, ये तीसरा जो चरण है, ये आज पूरा हो जाएगा और 2:30 बजे के करीब वो लखनऊ रवाना होंगे। और देखना ये होगा कि आज किन किन मुद्दों पे वो भाजपा को टारगेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप है और जो सवाल जवाब है एक दूसरे के ऊपर वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि कल जब अखिलेश गोरखपुर में थे, वहीं अमित शाह आजमगढ़ में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और लगातार जवाब और सवाल हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे थे। तो ये देखना होगा कि आज जो है अखिलेश यादव किन मुद्दों पर ये आगे टारगेट करते हैं भाजपा को और कितना इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज। बिल्कुल देखना होगा कि आज किस तरीके से सरकार पर आक्रमण करते हैं अखिलेश यादव जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हैं और जब जनसभा को संबोधित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ब्राह्मण और बनिया समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, जिन्हें रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा इस वोट बैंक को अपने से छिटकने नहीं देना चाहती। और यही कारण है कि आज लखनऊ में 2 बड़े कार्यक्रम हैं। एक और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वैश्य समाज सम्मेलन होने वाला है, दूसरी ओर ब्राह्मण परिवार लखनऊ के 16वां स्थापना दिवस पर भी कार्यक्रम रखा गया है। और अगर बात करें वैश्य समाज सम्मेलन की, तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और साथ साथ कई पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर स्थापना दिवस के बहाने ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी है। लखनऊ के अवस्थी लॉन में दोपहर 1 बजे ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी और सांसद राजनाथ सिंह शामिल होंगे। दोनों ही समुदायों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में जो और विशिष्ट जानकारियां आपको प्राप्त हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आपने बिल्कुल शुरुआत में जो बात कही कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, यानी जब से बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई है तभी से ये माना जाता है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया समाज हो, वैश्य समाज हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही साथ रहता है और हमेशा रहा है। हर चुनाव में आप देखिए तो चाहे ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। लेकिन पार्टी की कोशिश ये है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इनका पूरा साथ मिले, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रभु सम्मेलन कर रही हैं। कोशिश यही है कि कैसे इस समाज को अपने साथ लाया जाए। इसीलिए एक कार्यक्रम जो है वो वैश्य महासम्मेलन रखा गया और उसे रखा है पार्टी के जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अगर हम कहें नरेश अग्रवाल, तो उन्होंने ये जो वैश्य महासम्मेलन जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है उसका आयोजन किया है। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रदेश भर के जो बड़े वैश्य लीडर हैं वो भी इस सम्मेलन में आएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे। इस सम्मेलन के जरिए कोशिश यही है कि कैसे इस बार के भी चुनाव में पूरा वैश्य समाज एकजुट हो, बीजेपी के साथ आए। आपने अभी देखा कैसे इसी राजधानी लखनऊ में 17 दिनों में 27 अलग अलग जो ओबीसी की अलग अलग जो जातियां हैं उनके सम्मेलन हुए। अब चूंकि कोर्ट ने जो जातियों के सम्मेलन उस पर रोक लगाई है तो नाम क्या दे दिया, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन। और इसी कड़ी में आज भी एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, यानी कि वैश्य महासम्मेलन तो हो ही रहा है, ब्राह्मण परिवार का कार्यक्रम तो ही, लेकिन जो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन है यानी पिछड़ों को कैसे साथ लाया जाए उसको लेकर भी एक कार्यक्रम हो रहा है। कुशवाहा सैनी समाज का वो भी एक कार्यक्रम आज हो रहा है। और दूसरा, अगर आप देखिए, ये जो ब्राह्मण परिवार एक संस्था है और उनका हर वर्ष स्थापना दिवस आज ही के दिन होता है, तो वो उनका 16वां स्थापना दिवस है। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे, 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री भी जाएंगे।
इसके अलावा सरकार में जितने मंत्री हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो एमएलसी हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो विधायक हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अब चूंकि चुनाव करीब है और ऐसे में अगर इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो एक दूसरा मैसेज जाएगा। इसीलिए जब इस संस्था ने अपना कार्यक्रम रखा, जिनको जिनको इनवाइट किया सभी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो कोशिश यही है कि चुनाव से पहले चाहे वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, सभी को अपने साथ कैसे रखा जाए, कैसे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ आए, यही एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं और कैसे उनको साधा जाए, कैसे उन वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाई जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके वोट प्राप्त किए जाएं, उद्देश्य यही दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी और आज से कांग्रेस शुरू करने जा रही है जन जागरण अभियान। महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मैदान में है कांग्रेस। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 29 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। पहले हफ्ते में रोज सुबह पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इन कार्यक्रमों में शामिल और साथ साथ कांग्रेस की तरफ से जन जागरण अभियान के समर्थकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस्ड कॉल दी जा सकेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली सतत आंदोलन संबंधी कांग्रेस की समिति ने महंगाई के मुद्दे पर जन जागरण अभियान से जुड़े कार्यक्रम तय कर दिए हैं। 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। मिस्ड कॉल भी किया जा सकेगा अपना समर्थन जाहिर करने के लिए। जन जागरण अभियान महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा की पद यात्रा में राकेश टिकैत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार को गोल्ड मेडल देंगे। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार को झूठ के मामले में गोल्ड मेडल देने की बात कही और लगे हाथों यूपी सरकार पर तंज कसते हुए 22 नवंबर को लखनऊ जाने की बात भी कही। राकेश टिकैत किसान आंदोलन को नई धार देने की तैयारी में जुट गए हैं। एबीपी गंगा की चुनावी पदयात्रा में उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 22 नवंबर को उनका लक्ष्य लखनऊ कूच का होगा। ये महंगाई किस राज्य में बढ़ी, गैस का सिलेंडर कहां से कहां गया। ये जो सरकार है झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल जीतने गया। इसको गोल्ड मेडल देंगे 26 तारीख को। उनके उस पे एक गोल्ड मेडल भारत सरकार को झूठ बोलने पे वहाँ टांग देंगे। उनके जो आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप करेंगे ना वहीं टांग देंगे, ले जाकर कोई भी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान इस दिन क्या कुछ करने वाले हैं, इसका भी खुलासा राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा की चुनावी पदयात्रा में कर दिया है। चुनाव आचार संहिता लग गई क्या? अभी तो टाइम है, बस जब लग जाएगी जब बता देंगे। किसानों का मूड क्या कह रहा है, सियासी अरे मूड क्या किसानों कह रहा का मूड ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? उनको नुकसान हो रहा है तो भाई इनका इलाज करेंगे किसान। किसका इलाज करेंगे? सरकार का। और किसका करेंगे इलाज? अगर जो बीमार है उसी का तो करें। बीमार है सरकार, और क्या बीमारी लग गई सरकार को? सरकार को बीमारी लग रही ओट की। लखनऊ जाएंगे कब जाएंगे? आज 22 तारीख में। 22 तारीख को लखनऊ हाँ जाएंगे। कहा है ना बीजेपी यूपी ने कि जरा संभल के आइयो। हाँ जाएंगे, संभल के नहीं जाएंगे, रणसिंगे बजा के ढोल बजा के तगड़े होकर जाएंगे। किसान करीब 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। बातचीत का रास्ता भी बंद है और राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि 2024 तक वो दिल्ली की सीमाओं से हिलने वाले नहीं हैं। अब उम्मीद होने की तो सरकार बताएगी। हम तो तैयार हैं, हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो सरकार बताएगी। मसले का हल नहीं निकल रहा, क्या लगता है आपको, कैसे होगी बातचीत, कैसे निकलेगा इसका हल? अब बताओ, बातचीत तो वही तो करेंगे ना जिस सरकार को बात करनी है, तो वही तो बताएगी ना कि भाई आज ये दिन धर लिया, ये स्थान रख लिया और बातचीत कर लेते हैं। तो वे ना अपनी जगह बताते, ना टाइम बताते, ना दिन बताते। अब बताओ किसके जाए? दिल्ली तो बहुत इंतजार करिएगा बातचीत का, ये कब तक कोई मियाद करेंगे? तो होगी? 2024 तक करेंगे हम इंतजार। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और राकेश टिकैत भी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। एबीपी गंगा की चुनावी पदयात्रा में
उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग दोहराई। ये पूरा इशू रहेगा अजय टेनी की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी, ये इशू रहेगा। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं जो अभी तक कदम उठाए गए हैं? नहीं। मामला तो सबजुडिस्ड है, अब तो कोर्ट फैसला करेगा। कौन सा कोर्ट? मामला कोर्ट में है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा चलेगा, वो फैसला करेगा। बरी हो जाएगा। किसान आंदोलन को 1 साल बीतने वाला है। इस आंदोलन के दिन जितने बढ़ रहे हैं, किसानों की रणनीति भी उतनी ही धारदार बनती जा रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में डेंगू के 21 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 3765 घरों का सर्वेक्षण भी किया गया है और 6 घरों को नोटिस जारी किया गया है। 21 नए मरीज लखनऊ में डेंगू के। मरीजों की संख्या लखनऊ में बढ़ती हुई डेंगू का डंक अपना असर वहां पर दिखा रहा है। जो मरीज हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और 6 घरों को नोटिस भी दिया गया है। कुल 3765 घरों का सर्वेक्षण किया गया है वहां पर और 6 घरों को नोटिस दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में 100 साल पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा एक बार फिर से काशी में प्रतिष्ठापित होगी और इस प्रतिमा को लेकर चली शोभा यात्रा आज काशी की धरती पर पहुंचेगी, जिसके भव्य स्वागत की तैयारी है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर चली शोभा यात्रा का शहर शहर भव्य स्वागत हो रहा है। आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर होते हुए यात्रा वाराणसी पहुंचेगी और वाराणसी में देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य समारोह कर प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाएगी। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बताएं कि मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 107 साल पहले चुराकर कनाडा ले जाया गया था। इसकी भारत वापसी के बाद इसे दिल्ली से शोभा यात्रा निकालकर वाराणसी लाया जा रहा है। यहां से मूर्ति चोरी हुई थी, वापस वहीं पर स्थापित की जाएगी। जबरदस्त तैयारियां शोभा यात्रा की। आज वाराणसी पहुंच जाएगी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए ये यात्रा निकलेगी। दिल्ली से वाराणसी तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्वनाथ धाम में ही ये मूर्ति स्थापित होगी। चुरा कर इसे कनाडा ले जाया गया, वापस अब ये भारत को प्राप्त हुई है और अब दिल्ली से वाराणसी तक शोभा यात्रा के माध्यम से इसे पहुंचाया जाएगा। जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया जाएगा और फिर इसकी उसी स्थान पर फिर से स्थापना होगी जहां से इसे हटाकर चुराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 8 जिलों की 25 पीएचसी पर हेल्थ एटीएम लगेंगे। गोरखपुर और सीतापुर सहित 8 जिलों में हेल्थ एटीएम लगेंगे। जी हां, पीएचसी में हेल्थ एटीएम से 59 तरह की जांच सुविधाएं मिल पाएंगी। गोरखपुर और सीतापुर सहित 8 जिलों में हेल्थ एटीएम लगेंगे। पीएचसी में हेल्थ एटीएम से 59 तरह की जांच सुविधाएं मिल पाएंगी। ये बड़ा कदम और ये बड़ी सुविधा होगी। इस हेल्थ एटीएम से 59 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। 8 जिलों की 25 पीएचसी पर यह व्यवस्था की जा रही है।